नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं जिनकी उम्र लगभग 29 साल की रही होगी। उनका नाम योगेश है और वो गुजरात के रहने वाले हैं। अहमदाबाद के पास में उनका गांव है और ये घटना 1996 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। मैं ट्रक चलाता हूँ। ये ट्रक जो मैं चला रहा हूँ ये मेरे पापा चलाया करते थे। ये ट्रक से ही हमारा घर बार चलता था। मैं 2 भाई हूँ। छोटा भाई एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। अब मेरी सी बड़ी एक बहन जो अपने घर गई हुई है, मतलब शादी उनका हो चुका है। मेरे घर में मेरे पापा और मम्मी हम 2 भाई रहा करते हैं। अभी भी मेरी शादी नहीं हुई थी, हालांकि रिश्ते बहुत आए थे, लेकिन मैं अभी करना नहीं चाहता था क्योंकि घर का माली हालत कुछ सही नहीं था। मैं चाहता था कि कुछ पैसा जोड़ लूं और तब जाके मैं शादी के लिए हाँ बोलूं, और उसी काम में मैं जी जान से लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था ताकि पैसा कुछ इकट्ठा कर सकूं। मैं सुबह सुबह अपना ट्रक लेकर के निकल जाया करता था और मैं ज़्यादातर लोकल ही चक्कर लगाया करता था क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा नज़र आता था। एक तो मेरी गाड़ी छोटी थी, ट्रक छोटा था, और दूसरा मैं शाम को अपने घर पर पहुंच जाया करता था। जितनी भी पैसा मिलता था हम लोग उसी में गुजारा किया करते थे। अब एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह से तो अपना काम पर निकला और उस दिन सुबह में तो कोई चक्कर नहीं मिला और दोपहर तक मैं इंतज़ार करता रह गया था, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार मुझे लगा कि आज खाली ही घर लौटना पड़ेगा। अब शाम के करीब 4 बज गए थे और तभी एक चक्कर मुझे मिल गया और वो चक्कर मैं छोड़ना नहीं चाहता था और वो चक्कर मैंने ले लिया। मैं जब चक्कर को माल उतारा, खाली किया, तो रात के 10 बज चुका था और मैं आज काफ़ी लेट हो चुका था। अब वहाँ से जो हमारी घर की दूरी थी कम से कम 1.5-2 घंटे की सफ़र था। अब मैं जल्दी जल्दी अपना ट्रक अपने गांव के रास्ते पर ले लिया था। उस जो रास्ता था, रोड था, रात के टाइम में मैं जब उधर से गुजरता था तो मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैंने सुना था लोगों से कि 2 साल पहले उस पर कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक जवान औरत का मौत हो गया था और कुछ ड्राइवरों का कहना था कि जो औरत बनी थी उस रोड पर, उस जगह पर, वो भूत बन चुकी है, चुड़ैल बन चुकी है। अब वो लोग बाग को दिखाई देती थी और उनको पकड़ने के लिए भागती थी। ऐसा कुछ केस मुझे समझ में आया था, लोगों ने बताया था। ये सब जब घटना होती थी, जो ड्राइवर या जो कोई भी यात्री अकेले उस रोड पर जाता था, तभी अकेले में ही सब ये सब होता था। अब मैं 10 बजे भी गुजरता था ना तो उस औरत का मुझे ध्यान आ जाता था। अब मैं अपने ट्रक का स्पीड बढ़ा दिया करता था, लेकिन आज तो काफ़ी लेट हो चुका था। उस रोड पर तो मैं निकला तो पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। अब तो कोई ट्रैफिक भी रोड पर नज़र नहीं आ रही थी। पूरा अंधेरी रात था। बस
उस सड़क को रोशन कर रही थी मेरी गाड़ी का हेडलाइट, और उसी के सहारे मैं अपनी गाड़ी को, ट्रक को भगाई जा रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, उस चुड़ैल को मेरे सामने मत लाना, नहीं तो मेरा तो मौत उसे देख कर के ही हो जाएगा। मैं बहुत ही भूत प्रेत से डरा करता था, लेकिन जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। वैसे ही मेरे साथ में हुआ। मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो औरत देखी जाती थी। लोगों ने देखा था और वहां से भाग करके अपनी जान बचाई थी। मैं उस जगह पर अब पहुंच गया था। अब मैं यही सोच रहा था कि हे प्रभु, ये औरत कहीं मेरे को दिखाई ना पड़े, मैं ये एरिया आराम से पार कर जाऊं। अब मैं अपने ट्रक की स्पीड काफ़ी तेज कर दिया था, फुल स्पीड पर अपना ट्रक को भगाई जा रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ देर तक मेरा ट्रक फुल स्पीड में भागा और अचानक इंजन घट 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 आवाज़ आई और मेरा ट्रक रुक गया। ट्रक रुकते ही मेरा हाथ पैर तो फूल गए थे और मुझे समझ में आ गया था कि इंजन तो मेरी बिल्कुल सही था और अचानक इंजन में क्या हो गया। ज़रूर उसी औरत का ये हाथ है और उसने मेरा ट्रक को ख़राब कर दिया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मन में डर पहले ही पैदा हो चुका था। अब मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट होने का नाम भी नहीं ले रहा था। और तभी वही हुआ जो मैंने सोचा था कि कहीं वो औरत दिखाई नहीं पड़ जाए। और ना जाने कब वो हमारी ट्रक के अंदर में बैठी हुई थी, कंडक्टर सीट के पास में। अब मैं चाबी पर चाबी घुमा रहा था, ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी मुझे कुछ खुशबू सा महसूस हुआ और खुशबू आते ही मैं दहल गया था। मेरी नज़र अचानक कंडक्टर सीट पर पड़ी तो मैं देख करके देखता ही रह गया। मेरे जो प्राण था वो सूखने लगा, जैसे लगा कि मेरी जान अब निकल जाएगी, मैं बच नहीं पाऊंगा। दिल की धड़कन बेतहासा बढ़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आधा सांस ऊपर रही हो और आधा नीचे, बस बीच में फंस गई हो। और तभी वो औरत मुझे देख करके मुस्कुराई और ज़ोर से हंसने लगी। उसकी जो हंसी थी बहुत ही भारी आवाज़ में थी और वो हंसते हुए जा रही थी। लग रहा था कि वो जैसे मुझे डरा करके ही मार देगी, उसको तो छूना ही नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरा हार्ट अटैक ऐसे ही हो जाएगा। वो औरत कैसे ट्रक में आ गई? उधर तो दरवाज़ा बंद था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो औरत मेरी तरफ लगातार घूर रही थी और मैं तो कांप रहा था। लग रहा था कि बस मेरा काम ख़त्म है, मेरा दम अब निकल जाएगा। ऐसा ही मेरा हालत हुआ पड़ा था। और तभी औरत हंसते हंसते रुक गई और मेरे नज़दीक आकर के खड़ी हो गई और मेरे सर पर उसने अपना हाथ रखा और ऐसे लगा कि मेरे सर, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरे आंखों के सामने बहुत सारे पटाखे फूट रहे हों और उजाला उजाला ही फैला हुआ हो और फिर वो उजाला अंधकार में छाने लगा। मैं अंधकार की दुनिया में अब पहुंच गया हूँ, उजाले से अंधकार की तरफ में। और फिर मुझे होश नहीं था, मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ट्रक में नहीं था, मैं एकदम डरा हुआ था और मैं सोचने लगा कि मेरी मौत अब हो चुकी है, मैं अब मर चुका हूँ। लेकिन वहाँ तो रोशनी सी हो रही थी, जैसे लग रहा था कि कोई लालटेन जल रही हो, ऐसी रोशनी पीली पीली सी कम रोशनी हर जगह पर फैली हुई थी जहाँ पर मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था। मैंने देखा एक झोपड़ी थी, घास फूस की टेम्परोरी झोपड़ी थी जो शायद किसी खेत में रही होगी, मुझे ऐसा ही लगा था। और वो औरत जो थी एक कोने में बैठी हुई
और कुछ मांस का टुकड़ा चबा चबा करके खा रही थी। मैं ज़मीन पर अभी लेटा हुआ था और मैं तो सोच रहा था कि मैं मर चुका हूँ, अब ये मुझे क्या मारेगी। अब मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा था कि जिसे ज़मीन से मैं चिपका हुआ हूँ, ज़मीन मुझे पकड़ रखी है, अब मुझे उठने नहीं दे रही है। मैं कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लग रहा था कि मेरे होंठ चिपक गए हैं। बस मैं सांस ले रहा था और अपना शरीर को बिल्कुल हिला डुला नहीं रहा था। ना जाने क्या हुआ था मेरे साथ में। मैंने देखा कि औरत मांस खाते खाते और मेरी तरफ देखी, और जैसे ही देखी मेरी आँख बंद हो चुकी थी। उसको लगा कि मैं अभी बेहोश में हूँ या फिर मुझे कुछ पता ही नहीं है, और फिर वो मांस खाने में लग गई थी। अचानक बाहर जैसे लगा कि ढोल बज रहा हो। 2-4 ढोल बजने की आवाज़ मुझे पास में ही कहीं पर सुनाई पड़ने लगी थी, और जैसे ही ढोल का आवाज़ तेज हुआ, वो औरत मांस खाते खाते रुक गई और फिर वो झोपड़ी से बाहर निकल गई। और वो जो ढोल की आवाज़ था अब तेज प तेज होता जा रहा था। लग रहा था कि बहुत सारे ढोल मैं जहाँ पर हूँ बस कुछ ही दूरी पर बज रहा है, और वहाँ पर शोर शराबा भी हो रहा था, जैसे वहाँ पर कोई अनुष्ठान हो रहा हो या कोई फंक्शन हो रहा हो। मुझे ऐसी ही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। बहुत शोर शराबा वहाँ पर आ रहा था। देखूं कि क्या हो रहा है, अब मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन न जाने कब मैं फिर बेहोश हो चुका था। मुझे याद ही नहीं था। जब मुझे फिर होश आया तो मैं देख रहा हूँ कि मैं कहीं दूसरी जगह पर हूँ। वो झोपड़ी भी नहीं थी और सुबह का उजाला फैला हुआ था, और आसमान में जो पक्षी थे चिल्लाते हुए पेड़ के ऊपर से उड़ रहे थे और शोर कर रहे थे। और मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके हर तरफ देखने लगा कि मैं हूँ तो कहाँ पर। अब मैं उठने की कोशिश किया तो मैं उठ गया था, और एक झटके से फिर तो उठ गया और आसपास देखने लगा। मैं देखने लगा तो मैं खेतों के बीच में एक बड़ा सा इमली जैसा पेड़ था, और उसी के नीचे में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ना तो वो झोपड़ी मुझे दिखाई पड़ रही थी, ना वो औरत मुझे दिखाई पड़ी थी, और कहाँ पर वो ढोल बज रहे थे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था। हाँ, वो रोड ज़रूर मुझे दिखाई पड़ रही थी जिस रोड पर मेरा ट्रक खड़ा था, और वहाँ से ट्रक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब मैं भागता हुआ सीधा अब रोड पर पहुँच गया। मैं बाएं देखने लगा, दाएं देखने लगा कि मेरा रोड जो ट्रक है कहाँ पर है, लेकिन अभी भी मेरा ट्रक दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब फिर मैं आइडिया से अंदाज़ा लगाते हुए कि मेरा गांव का रास्ता यही है, और मैं इसी रोड पर दौड़ने लगा था। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के मेरा ट्रक दिखाई पड़ा, और जैसे ही ट्रक नज़र पड़ी मैं तेज और दौड़ने लगा था। मैं अपने ट्रक के पास पहुंच गया था। मैं देखा ट्रक जैसा मैंने छोड़ा था वैसे के वैसे ही खड़ा था। दरवाज़ा लॉक नहीं थे, और जो चाबी था उसी इमिग्रेशन में लगा हुआ था। हाँ, जो कंडक्टर सीट था उस पर एक मरा हुआ जानवर का अधखाया हुआ शरीर पड़ा हुआ था, और वो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे रात में किसी ने खाया हो, क्योंकि उसमें बदबू नहीं आ रही थी, वो सड़ा हुआ नहीं था। मैं अब उस जगह पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता था। कपड़ों के डंडों के सहारे से उस जानवर को, मांस को मैं गाड़ी से नीचे ढकेला, और मैं गाड़ी स्टार्ट कर दिया, जो कुछ ही देर में मेहनत के बाद में स्टार्ट हो गया था। और जो रात मैंने बहुत कोशिश कर लिया था
और ट्रक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था। अचानक घड़-घड़ की आवाज़ आई थी और उसके बाद ट्रक मेरा बंद हो गया था। अभी भी मैं पूरा डरा हुआ था। रात का सारी बातें मुझे अच्छी तरह से ध्यान था। मैं एक एक घटना को भूला नहीं था। वो मुझे मारना चाहती थी और वो मेरा मांस को खाना चाहती थी, लेकिन वो ढोल जो बजने शुरू हुए थे और तभी वो औरत मांस खाते खाते जानवर का अब बाहर निकल गई थी। शायद इसीलिए मैं बच पाया था, मुझे ऐसा ही लगा था। अगर वो ढोल नहीं बजता तो शायद औरत वो उस जानवर को खाने के बाद में मेरा ही शरीर को खाती। मुझे ऐसा ही लग रहा था। अब मैं अपने घर पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद में मैं अपने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी हमारे पुराने ड्राइवर थे और उस रोड तो उनका जाना पहचाना था। मेरी बात सुनकर के वो डर सा गए थे। कहने लगे, बेटा हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था। हम तो जब मर्जी रात में आते थे जाते थे। शायद ये अभी अभी की बात हुई होगी। मैंने बोला, हाँ पिताजी, 2 साल पहले किसी औरत का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, लोग बताते हैं, और तभी से ये घटना शुरू हुई है। वो सहमे हुए थे और भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, आपने मेरे बेटे की रक्षा की। अगर आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और फिर मुझे समझाने लगे थे कि बेटा, जब ऐसी बात है, तुम्हें समझ में था, लोगों ने बताया था, तुम्हें देर नहीं करना चाहिए था। मैं बोला, पिताजी वो चक्कर ही मुझे लेट मिला था, और चक्कर जब मैं उतारा, माल खाली किया तो आधी रात हो गई थी, और तभी मैं उस रोड पर आया था। पिताजी कहने लगे कि हाँ बेटा, कल तो अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी, और कहा जाता है कि अमावस की रात में जो प्रेत आत्माएं होती है उनमें पावर ज़्यादा आ जाती है। तो हो सकता है बेटा वो कल इसीलिए तुम्हारा वो आई थी, तुम्हें मारने के लिए, या फिर जो भी हो, लेकिन भगवान का कृपा था कि तुम बच गए थे। दोस्तों, ये थी आज की घटना योगेश जी का। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाला हुआ है जो आपको बेहद पसंद आएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन कहानियों का ज़रूर मज़ा लीजिएगा, उस चैनल पर ज़रूर जाइएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही घटनाओं के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।